बात बहुत साल पुरानी है। ये गौतम बुद्ध के जीवन की सत्य घटनाओं में से एक है। गौतम बुद्ध घर घर जाकर घूम घूम कर भटक भटक कर भिक्षाटन करके ही अपना जीवन यापन किया करते थे। एक दिन एक बहुत ही अमीर ब्राह्मण किसान अपनी अच्छी फसल को जश्न मना रहा था। उसका मानना था कि उसने जो मेहनत की है और उससे इतनी अच्छी फसल उगी है, उसे वो लोगों में बांट कर अपना जश्न मनाना चाहता है। इस तरह से वो लोगों में अच्छे अच्छे भोजन को बांट रहा था। उसने बहुत तरह तरह के पकवान बनवाए थे और गरीबों में उन्हें बांट रहा था। बुद्ध भी उसके पास गए और अपना कमंडल आगे कर दिया और खाना मांगा। इस बात को देखकर उस किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने बुद्ध से कहा कि तुम तो अच्छे भले हो, तुम एक स्वस्थ इंसान हो, संपूर्ण हो, कमा कर खा सकते हो, मेहनत करके कमा के खा सकते हो। मुझे देखो, मैं हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ, ताकि अपने भोजन की व्यवस्था खुद कर सकूँ। अगर तुम भी मेरी तरह कमा के खा सकते हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण, मैं भी हल जोतता हूँ और बीज बोता हूँ और उसी से ही मैं कमा कर खाता हूँ। उस ब्राह्मण ने कहा, कहाँ हैं तुम्हारे बैल? कौन से बीज तुम बोते हो? कहाँ हैं तुम्हारे खेत? कौन उनमें वर्षा करता है? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर तुम ऐसा करते तो तुम मेरे पास आज भिक्षाटन करके भीख न मांग रहे होते। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं भी हल चलाता हूँ, मैं भी बीज बोता हूँ, क्योंकि विश्वास ही मेरे बीज हैं जिन्हें मैं बोता हूँ। मेरा विश्वास ही मेरा बीज है, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि ही मेरे हल हैं। मैं घमंड नहीं करता किसी औरों की तरह, क्योंकि मेरे ज्ञान की जो गंगा है वो ही मेरे हल हैं। मैं अपने मन के विचारों से अपनी खेती को सींचता हूँ और उससे जो ज्ञान का सागर निकलता है वो ही मेरा अन्न होता है। मैं अपने ज्ञान से लोगों के जीवन में बदलाव लाता हूँ। मैं अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि और अपने विवेक से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता हूँ। मेरे द्वारा दी हुई बातों और उपदेशों से अनेकों अनेकों लोगों का जीवन बदला है। मेरी एक कोशिश से मैंने बहुत सोचा कि मैंने बहुत लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। मेरी बातों से लोगों को खुशी मिली है। मैंने अनेकों लोगों का जीवन बदला है ताकि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके, क्योंकि मेरे मन में आए हुए विचार ही तो मेरे बीज हैं जिन्हें मैं बोता हूँ। और इस प्रकार से जो फसल उगती है उससे ही मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। हमारा मन भी एक मैदान की तरह है। आप उसमें क्या बोते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यदि चाहें तो उसमें सोने जैसी फसल को उगा सकते हैं, लेकिन आपके विचार ही अगर चाहें तो उसे घास फूस बना सकते हैं। इसलिए अपने मन में आने वाले विचारों को गौर से बैठकर सोचिए, विचारिए, क्योंकि हमारा जीवन भी कुछ इसी ही प्रकार का है। हम अपने दिन भर ऐसे विचार अपने मन में लाते हैं जिससे किसी का भला नहीं होता। या तो हम दूसरों की बुराई करते हैं या उनमें कमी ढूंढते हैं, उनके अंदर क्या खामी है ये ढूंढते हैं, ये निकालते हैं, और इसी प्रकार से हम अपने विचारों को सींचते रहते हैं जिसका अंततः कुछ फल नहीं निकलता। यदि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अपने मन में ऐसे विचार लाइए ताकि उन विचारों को आप बो सकें और उसके बाद आपकी फसल ऐसे निकले जो सोने समान निखर के निकले। अपने जीवन में अगर बदलाव चाहते हैं तो कुछ ऐसा सोचिए ताकि आप अपना जीवन तो बदल ही सकें, साथ ही आपके साथ में रहने वाले हर व्यक्ति को आपके ज्ञान का सागर और उससे मिलने वाली कुछ बूंदें मिल सकें। गौतम बुद्ध ने अपनी बातों से बहुत से लोगों का जीवन बदला और इसी बात को उन्होंने उस ब्राह्मण को समझाया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर नमन किया और कहा, हे तथागत, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैंने ये बात मान ली है कि आप भी बीज बोते हैं, आप भी खेती करते हैं और आपके ज्ञान के जो हल हैं उससे बहुत अच्छी फसल उगती है जिससे जन का कल्याण होता है। आप कृपया करके भोजन को ग्रहण करिए और मुझसे आज जो भूल हुई है उसे क्षमा करिए। गौतम बुद्ध ने भोजन को स्वीकार किया। आपके विचारों में वो ताकत होती है जो बड़े से बड़ा सोना, बड़े से बड़ा चांदी और बड़े से बड़ा हीरा और मोती उपजा सकती है। अपने मन में आने वाले हर विचारों को सोचिए, परखिए और जांचिए,
क्योंकि आपके मन के विचार ही वो बीज हैं जिसकी फसल आप भविष्य में खाएंगे। आपने इस कहानी से क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो अच्छे विचारों को उपजाइए। अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच ही आपके भविष्य को निर्धारित करेगी। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।